हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटेड प्रोडक्ट निसिप के बारे में, जो कि एक टैबलेट के फॉर्म में है। साथ में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि इस टैबलेट का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, वो कौन सी क्लास या सब क्लास को बिलोंग करता है, उसके काम करने के तरीके क्या क्या होते हैं। ये वीडियो आपके सिलेबस के नॉलेज के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निसिप एक ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम कहने का मतलब होता है एक ऐसा नेम जिसके थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं या इसको परचेज कर सकते हैं। जब आप कभी भी मार्केट में जाएंगे, निसिप के नाम से मांगेंगे तो आपको यही ड्रग दी जाएगी जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ अलग है। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है निमेसुलाइड। ये जो निमेसुलाइड है वो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से हमें वो असर मिलता है जिस असर को लेने के लिए हमने ये दवाई ली थी। और अगर आप मार्केट में जाकर के निमेसुलाइड बोलेंगे तो आपको अलग अलग ब्रांड के दवाई देंगे, लेकिन सब में एक कॉमन रहेगा, वह है आपका निमेसुलाइड, यानी कि दैट इज मेन इंग्रेडिएंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो चलिए ये देखें कि ये किस लिए यूज होता है। ये यूज होता है आपके बॉडी में पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर के परसेप्शन को कम करने के लिए। बेसिकली ये आपके पेन को कम करने के लिए यूज होता है। तो इसकी कैटेगरी क्या है? ये बिलोंग करता है, जो हमारा निमेसुलाइड है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी को, जिसे हम NSAID कहते हैं। NSAID का क्या मतलब है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? इसका मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। तो यहां पे हमारे दो चीजें आप समझिए। ए है एंटी, हमारा आई रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लामेशन को, और डी स्टैंड फॉर ड्रग। तो ये एक ऐसा ड्रग है जो कि इसी इन्फ्लामेशन को ओपोज करता है, इसके इन्फ्लामेशन के चांसेस को कम करता है। अगर आप इसके नेचर वाइज बात करेंगे तो दीज आर द नॉन स्टेरॉयडल, यानी कि ये स्टेरॉइड्स नहीं है। तो ये हमारा मेन क्लास हो गया NSAID। इस NSAID के 3 यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। पहला होता है कि ये आपकी बॉडी में फीवर को कम करे, तो दिस इज यूज टू रिड्यूस द फीवर। ये आपके बॉडी में पेन को रिड्यूस करने का काम करता है, या आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। तो आज का जो वीडियो है मेरा मेन कंसर्न पेन के रेस्पेक्ट में है। तो चलिए सबसे पहले इसी पेन को समझ लेते हैं कि पेन का मतलब क्या होता है। पेन यानी कि दर्द, उसका कोई डेफिनेशन हो सकता है क्या? अगर आपसे पूछूं कि आप दर्द को कैसे डिफाइन करेंगे तो शायद ये थोड़ा सा अजीब लगे कि क्या कोई दर्द का डिफाइन कर सकता है। तो हाँ, कोई भी ऐसी फीलिंग जो कि आपको आपके कंफर्ट लेवल से हटा दे, यानी कि अनप्लेजरेबल फीलिंग कॉज करा दे, वो पेन कहलाता है। जब कभी भी आप आराम से किसी गद्दे में बैठे हुए हों तो आपको अच्छा लग रहा होगा। जब कभी भी कोई गद्दे के नीचे उतरते ही आपके लकड़ी से कोई चोट लग जाए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो वो आपके प्लेजरेबल एक्टिविटी में हर्डल कॉज कर दिया ना, तो वो हमारा पेन को कॉज करने का एक मेन फैक्टर हो गया, और उसी को हम बोलते हैं पेन। ये पेन कैसे कॉज होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या फिजियोलॉजी है? पेन कैसा होता है? अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं ये मान के चलूं कोई व्यक्ति है जो काफ़ी हंसता हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस व्यक्ति का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनकाउंटर हो गया, मान लेते हैं कि ये कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा गया, तो फिर अब इसको दर्द होगा, तो ये जिसकी स्माइल थी वो थोड़ा दुखी होने में बदल जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, और इसने ऐसा क्या किया कि ये इसको पेन होने लग गया? तो देखिए, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है जो उसके लिए सही नहीं है, तो वो पेन को कॉज करता है। उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुली। इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? फिर कैसा होता है? जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, ये स्टिमुलस आपके बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इनकी सिंथेसिस को फैसिलिटेट करना शुरू कर देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज शॉर्ट में इसको हम PG कहते हैं। ये कैसे बनता है? ये जो स्टिमुलस है वो आपके एराकिडोनिक एसिड को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को रप्चर करके, अफेक्ट करके। ये एराकिडोनिक एसिड आगे जा करके थ्रू COX-1 और COX-2 ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन अगर बनेगा तो फिर ये आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन्फ्लामेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके प्रॉब्लम का जो मेन कारण है जिसकी वजह से पेन हुआ, वह है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। अब अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको पेन का परसेप्शन हो, तो लॉजिक क्या कहता है? वो ये कहता है कि भैया जिसकी वजह से पेन हो रहा है आप उसी को बनने को रोक दो ना। यहाँ पे PG बना, PG बनने से पेन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो आप PG बनने को रोक दो। तो यहाँ पे PG बना कैसे? आप देख रहे हो ऊपर जाओगे, रिवर्स की ओर जाओगे, नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, तो देख रहे हो कि ये जो PG है वो COX-1
और COX-2 इन दोनों की मदद से बना है। तो अगर हम नहीं चाहते कि PG बने तो हमको COX-1 या COX-2 को तो इनहिबिट कर देना चाहिए। तो ये है हमारे NSAID के काम करने का तरीका कि वो COX-1 को या तो COX-2 को इनहिबिट करता है। COX-1 और COX-2 का पूरा नाम क्या होता है? यह है साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस 2। ये COX पाथवे कहलाता है। वैसा ही एक और पाथवे होता है जिसे हम LOX पाथवे बोलते हैं। ये COX पाथवे क्या काम करता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेन के लिए, वो अब आप समझ गए। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो NSAID कैटेगरी का एक एग्जांपल है, NSAID का क्या क्या एग्जांपल है वो भी आपको समझा दूंगा। वो क्या क्या है क्लासिफिकेशन, पहले वही देख लेते हैं ताकि आप बीच में कंफ्यूज ना हो सकें। NSAID, इसको लिखते हैं NSAID, इसको हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लास का मतलब होता है या नाम होता है नॉन सिलेक्टिव, दूसरा होता है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, और जो तीसरा हमारा क्लास है वह है हमारा सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। थोड़ा सा लिखने में उटपटांग हो रहा है, उसको आप अवॉइड करिएगा। ये तीनों का क्या मतलब है? सबसे पहला है हमारा नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर। इसका क्या मतलब है? नॉन सेलेक्टिव मतलब जहां पे कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, आप किसी को भी एक स्पेसिफाइड तरीके से सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लेते हैं कि एक क्लास में कुछ व्यक्ति स्टूडेंट्स हैं, इनको आप बुलाना चाहते हो और आप नीचे बैठे हुए हो, आपने किसी के थ्रू मैसेज भेजा। सपोज मान लेते हैं कि ये 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपने किसी व्यक्ति के थ्रू मैसेज भेजा कि किसी 6th सेमेस्टर के बच्चे को बुला के लाओ। तो उसने पूछा कि सर किसको बुलाना है? आपने बोला किसी को भी बुला लो, बस एक स्टूडेंट को वहाँ 6th सेमेस्टर से बुला लो। तो आपने किसी सेलेक्टिव स्टूडेंट का नाम लिया क्या? नहीं, आपने बोला किसी एक को भी बुला लो। तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव है। तो नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर क्या करते हैं? वो या तो COX-1 को या तो COX-2 को, दोनों में से किसी को भी इनहिबिट करके अपना काम करेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है प्रिफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। प्रिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रिफरेंस देना। प्रिफरेंस मतलब प्रियोरिटी देना। आप अब इसी क्लास को अगर भेजने के लिए बोल रहे हो तो आप बोलते हो कि ठीक है, आप जाइए 6th सेमेस्टर के बच्चों को, कोशिश करिए कि अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ को बुला के ले आइए, बॉयज़ को प्रीफरेंस दीजिए, क्योंकि कुछ काम ऐसा है जो बॉयज़ से हम करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो आप फीमेल बच्चियों को भी बुला के ले आ सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? मेल को, बच्चों को दिया जाएगा, बॉयज़ को दिया जाएगा। तो वैसे ही प्रिफरेंशियल COX-2 का मतलब क्या है? ये कोशिश करेगा कि COX-2 को इनहिबिट करे, नहीं के केस में COX-1 को भी थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद है तीसरा सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। इसका मतलब है सेलेक्टिव, स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि ये COX-2 को ही इनहिबिट करेगा। इस एग्जांपल में अगर आप किसी बच्चे का नाम लेकर के भेजते हो कि किसी मोहन सोहन को बुला के लाओ, और वो जाएगा उस क्लास में, वहां पे सब हैं, सारे बच्चे हैं इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन वो खोजेगा कि मोहन को, क्योंकि आपने उसको बोला है इस नाम के व्यक्ति को बुला कर लेके आना। अगर वो होगा तो उसी को बुला करके लेके आएगा, अगर वो नहीं होगा तो उसके बदले किसी और को बुला करके नहीं लाएगा। तो ये हो गया मतलब हमारा प्रेफरेंशियल, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव का मतलब। अब यहां पे देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है COX-1 और COX-2 में। दिस इज मेजर डिफरेंस। COX-1 को हम बोलते हैं हाउस कीपिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब होता है कि ये एनी हाउ हमारी बॉडी में एनी टाइम प्रेजेंट होगा, जबकि दूसरा जो हमारा COX-2 है ये इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल का क्या मतलब होता है? जिसको इंड्यूस किया जा सकता है। तो ये तो हमारे बॉडी में COX-1 हमेशा प्रेजेंट रहेगा और COX-2 इंड्यूसिबल है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, अगर इस व्यक्ति को चोट लगी, किसी से टकरा गया, तो उसने पेन को स्टार्ट किया, मतलब उसने COX-2 को इंड्यूस किया, तो वो COX-2 किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में काम करना स्टार्ट कर रहा है, बनना स्टार्ट कर रहा है। दैट मीन दैट इज इंड्यूसिबल। अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण अंतर देख लीजिए। COX-1 का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो आपके GI में एसिडिटी से बचने के लिए बाइकार्बोनेट सिंथेसिस और प्रोडक्टिव लेयर को बना के रखने का काम करता है। तो अगर मैं नॉन सेलेक्टिव देता हूं और ये COX-1 को इनहिबिट करता है तो इससे थोड़ा सा हमको नुकसान साइड भी देखने को मिल सकता है। वो ये है कि वो इस बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिव लेयर को धीरे धीरे डीके करेगा कुछ इस तरीके से, और वो गायब हो जाएगा। तो जो एसिड है वो आपके इस इंटरनल पार्ट में जाकर के अटैक करने के चांसेस बन सकते हैं, और एसिड का अटैक होगा अगर, तो आपको पता है कि वो क्या कॉज करेगा? वो हमारे लिए पेप्टिक अल्सर का कॉज कर सकता है। इसलिए NSAID का बहुत अधिक यूज करना, बिना प्रॉपर यूज के यूज करना, वो आपको अल्सर कॉज कर सकता है।
जबकि COX-2 इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, इंड्यूसिबल पेन। तो अगर हम सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर देते हैं तो वो COX-2 को इनिबिट करेगा, जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो दिस इज नॉट ऑल्सो गुड, उसको भी यूज़ करना सही नहीं है, बट कंपेरेटिवली आप देखेंगे तो ये कम नुकसान करता है COX-1 की तुलना में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो ड्रग है वो किस कैटेगरी को है। ये जो निमोसलाइड है उसको अगर आप देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड बुक में, जैसे केडी त्रिपाठी की बुक में अगर आप देखोगे तो इसको लिस्ट किया गया है प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर के अंदर। कभी कभी नेट पे अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो वो सेलेक्टिव COX इनिबिटर के अंदर रखा गया है। तो आई विल गो विद केडी त्रिपाठी। तो आई एम यहाँ पे जो मैं रिफर कर रहा हूँ कोड वो उसके रेस्पेक्ट में है। जो हमारा निमोसलाइड है वो प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर है, यानी कि वो COX-2 को इनिबिट करना को प्रियोरिटी देगा, प्रेफरेंस करेगा, और ये इस तरीके से काम करेगा कि आपके पेन के परसेप्शन को ये कम कर देगा और एनाल्जेसिक एक्टिविटी देगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, एग्जांपल लेकर के मार्केट प्रोडक्ट का हमने ये देखा कि जो निसिप टैबलेट जिसका यूज बहुत लोग करते हैं वो पेन के परसेप्शन को कम करने के लिए है। उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा निमोसलाइड है जो कि NSAID कैटेगरी का ड्रग है। उसके अंदर भी उसका सब क्लास देखेंगे तो वो प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर का एग्जांपल है जो कि पेन, इन्फ्लेमेशन और थोड़े हद तक फीवर को भी कम करने में मदद करता है। यहाँ पे ये तो आपने उसकी फार्माकोलॉजी समझी, अब कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी समझ लीजिए। जितने भी NSAID के ड्रग हैं वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से एक तो आपने देख ही लिया कि ये जो आपके ड्रग हैं वो अल्सर कॉज करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। दूसरा, इसके कुछ ड्रग आपके ब्लड को थिन भी करने का काम करते हैं, उससे भी दिक्कत हो जाएगी, तो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो सकती है। तो NSAID का यूज़ करना भी सही नहीं है, अधिकतर तब जब आपको इसकी कोई खास ज़रूरत ना हो, जब डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया हो, तब की बात अलग है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।